Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Right. Yes, so today we will start chapter number 15, statics. Yes. So today's topic is chapter number 15, that is statics. Right. So in statics, we will study 2 points. The first point is we will know that what is average. And the second point is we will know that how to draw frequency table, right? Second point is we will discuss about frequency table, right? So सबसे पहले अभी हम एवरेज के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके. यस. हाँ, अगर बीच में मेरी आवाज आपको ब्रेक करते हुए मीन्स नेटवर्क का इशू होगा, देन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एवरेज. तो आप इससे पहले एवरेज के बारे में बहुत बार सुनते होंगे डेली लाइफ में कि एवरेज क्या होता है. ओके. जैसे आपके घर में उदाहरण के तौर पे बाइक होगा, मोटरसाइकिल, तो आप अक्सर सुनते होंगे कि इस बाइक का एवरेज क्या है, इस बाइक का एवरेज क्या है, 50. सपोज आपके घर में एक बाइक है और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, 50. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला, राइट. 1 लीटर पेट्रोल आपने डाला, तो आपने यह ऑब्जर्व किया कि जब आपने पहला दिन में आप पेट्रोल डाला तो वह बाइक 40 किलोमीटर चली. डे 2 को जब आपने पेट्रोल डाला तो वह बाइक 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर चली और वह पेट्रोल क्या हो गई, खत्म हो गई. एंड ऑन द थर्ड डे आपकी बाइक क्या चली, 1 ही लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर, राइट. सो डे 1 को थोड़ा सा रास्ता खराब था तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 40 किलोमीटर. डे 2 को 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 50 किलोमीटर और डे 3 को 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में आपका बाइक कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर, राइट. तो यहां से अभी हम पता करेंगे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द बाइक, राइट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे. किसका सम करेंगे? कि जितने किलोमीटर हमारी ये बाइक चले, राइट. तो डे 1 को आपने बाइक चलाया 40 किलोमीटर, डे 2 को 50 एंड डे 3 को 60. और टोटल आपके कितने पेट्रोल लगे? दिस इज 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, दैट इज 3 लीटर, राइट. तो 40 plus 50 is 90, 90 plus 60 is 150, 150 is divided by 3 is equal to 50 kilometer per liter. मीन्स ऑन एन एवरेज आपकी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है, राइट. अगर जैसे फॉर एग्जांपल रास्ता थोड़ा सा खराब हो तो आपकी बाइक 40 किलोमीटर चलेगी. इफ द
straight is very good, then it will cover 60 kilometers of the distance. But on an average, your bike covers 50 kilometer of distance in 1 liter of petrol. So this is average. This is average. Okay. तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज. तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि एवरेज क्या होता है. नाउ आई एम गोइंग टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर बुक. अभी हम आपके बुक के 2 एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे. राइट, देन we will understand that what is average. Let me erase. So यहाँ पे अभी आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे. द एग्जाम्पल इज दैट द फॉलोइंग टेबल shows how many minutes अस्मिता took to cycle to school every morning Monday to Saturday. मीन्स अस्मिता नाम की एक लड़की है जो कि स्कूल जाती है. मंडे टू सैटरडे आपका स्कूल ओपन रहता है. राइट, और वो साइकिल से जाती है. राइट, तो यहाँ पे डे 1 को, दैट इज मंडे को, सी टुक 20 मिनट. ट्यूसडे को इनको 20 मिनट लगा. वेंसडे को 22, थर्सडे को 18 मिनट, फ्राइडे को 18 मिनट एंड सैटरडे को अगेन 20 मिनट. राइट, मीन्स ये क्या है? दिस इज मिनट. मीन्स आप घर से स्कूल साइकिल से जाते हो तो कभी ऐसा हो सकता है कि मीन्स सड़क खाली नहीं है तो आपको थोड़े से ज्यादा टाइम लग गया. आपने थोड़ा सा स्पीड चलाया तो आप थोड़ा पहले पहुंच गए. मीन्स आपको कम टाइम लगा, लाइक 18 मिनट आपको लगा. राइट, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि मंडे टू सैटरडे इन्होंने बाइक साइकिल से स्कूल का डिस्टेंस कवर किया. मंडे को 20 मिनट, ट्यूसडे को 20 मिनट, वेंसडे को 22, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 18 और सैटरडे को 20. तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि लगभग सभी दिनों में मीन्स ये अलग अलग है. जैसे मंडे ट्यूसडे को 20 है. राइट, फिर 22, फिर ये दोनों 18 20. राइट, मीन्स समथिंग डिफरेंट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज डिस्टेंस इनका क्या है, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय अस्मिता टू कवर द डिस्टेंस टेकन बाय अस्मिता, ASMITA. राइट, मीन्स हमें क्या निकालनी है कि एवरेज टाइम क्या है. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंडे को इन्होंने कितना टाइम दिया, 20 मिनट. ट्यूसडे को अगेन 20 मिनट, वेंसडे को 22 मिनट, थर्सडे को 18 मिनट, फ्राइडे को 18 मिनट एंड सैटरडे को कितना, 20 मिनट. इज डिवाइडेड बाय कितने टोटल दिन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इज डिवाइडेड बाय 6. ओके, is divided by 6. Let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. Is it breaking? If I am audible clearly, okay, 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 okay. So yes, yes. So यहाँ पे 20 plus 20 is 40. 40 plus 22 is 62. 62 plus 18 is 70 plus 80. 80 plus 18 is 98. 98 plus 20 is 118. 118 divided by 6. 118 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 5 रिमाइंडर बचता है 5 8.
wait, yes, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मीन्स 19.6 मिनट। ये आपका कुछ ऐसा एवरेज आएगा, राइट। ये आपके आंसर में भी दिया होगा, यहाँ पे आंसर में 19 इंटीजर 2/3। ओके, यू कैन, ये क्या है, दिस इज सिंपल फ्रैक्शन, राइट, दिस इज सिंपल फ्रैक्शन। You can convert this simple fraction into mixed fraction or in decimal. तो decimal में जब आप convert करोगे then it will be 19.6, and when you will convert in mixed fraction then something ये यहाँ पे 2 से आप कट कर दोगे तो नीचे में आएगा डिनोमिनेटर में 3, ऊपर में 59 is equal to 19 3 जा 57, means 19 integer 2/3. Okay, so means either this one is answer or this one is your answer, but this is not important. The important thing is that कि हमने एवरेज कैसे निकाला, हमने एवरेज कैसे निकाला, राइट। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन यह था कि एक अस्मिता नाम की लड़की घर से स्कूल जाती है मंडे टू सैटरडे, और मंडे को इन्होंने 20 मिनट का टाइम लिया, ट्यूसडे को 20 मिनट, वेंसडे को 22, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 18 एंड सैटरडे को 20 मिनट। तो एवरेज टाइम क्या है घर से स्कूल जाने का? सो वी विल ऐड द टाइम टेकन बाय हर ऑन डिफरेंट डे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हम 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देर आर 6 डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे को स्कूल बंद रहता है, और ये टेबल में संडे का जिक्र भी, मीन संडे इस टेबल में दिया भी नहीं गया है। ओके, तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि हम एवरेज को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो अभी मैंने डिस्कस किया, आप लोगों को समझ में आया क्या? If you able to understand, then type yes in the chat box. If you didn't able to understand, then type no in the chat box. Okay. अगर आप समझ पा रहे हो तो देन आप चैट बॉक्स में यस लिखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो चैट बॉक्स में नो लिखो। ओके, वेरी गुड, यस। अगर आप नहीं भी समझ पाए मीन्स 100%, देन डू नॉट वरी, आई विल डिस्कस सम अनदर एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 2 को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? Example 2, a school conducted a survey to find out how far their student live from the school. मीन्स एक स्कूल ने एक सर्वे स्टार्ट किया कि ये स्टूडेंट उस स्कूल से कितने दूर रहते हैं। सपोज दिस इज स्कूल, राइट, ये क्या है? स्कूल है। तो यहाँ पे पहला स्टूडेंट कितने दूर पे रहता है? स्टूडेंट 1 यहाँ पे रहता है 950 मीटर पे। सेकेंड स्टूडेंट 800 मीटर पे। ये दूसरा रास्ता में सेकेंड स्टूडेंट का घर है जो कि 800 मीटर का है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट 700 पे रहता है, राइट, दिस इज स्टूडेंट नंबर 3 जो कि 700 पे। इसी तरीके से चौथा स्टूडेंट का घर 1.5 किलोमीटर मीन्स 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक स्टूडेंट का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, वन स्टूडेंट who cover the 750 meter distance to reach the school.
तो यहाँ पे आपको यह बताना है कि एवरेज डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट के द्वारा जो कि स्कूल जाते वक्त वो कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस वो कवर करते हैं, ओके, जो भी डिस्टेंस वो कवर करते हैं मींस एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल फॉर कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, राइट। दिस 6 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कितने स्टूडेंट के लिए है, 6 स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये जो देख रहे हो ये क्या आता है 6, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 950 मीटर, ये पहला स्टूडेंट का, 800 मीटर दिस इज फॉर सेकेंड स्टूडेंट, 700 मीटर दिस इज फॉर थर्ड स्टूडेंट, 1.5 किलोमीटर, सो 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर। सो यहाँ पे 1.5 देख रहे हो, सो इट विल इक्वल टू 1500, then 1 kilometer, so 1 kilometer is equal to 1000 meter, and the last one is 750 meter, and here it is also 750 meter. So यहाँ पे हमने किलोमीटर को, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट इसीलिए किया क्योंकि 950 में मीटर है, 800 में मीटर है, 700 में मीटर है और 750 में मीटर है। आइदर you can convert kilometer into meter or you can convert meter into kilometer, means किसी एक यूनिट में आपको रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों को हमने means I convert 1.5 kilometer and 1 kilometer to meter, ओके। तो यहाँ पे हमने इसे ऐड किया तो टोटल आया 5700, एंड ये 5700 डिस्टेंस हो गई and divided by how many students, 6, so it will equal to 950 meters. So what is 950? This is the average distance at which the student live from the school is 950, means मीटर ये एवरेज डिस्टेंस है कि मीन्स उस स्कूल के बच्चे कितने दूर से आते हैं, दैट इज मीन्स 950, ये एवरेज है। आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि किसी का घर 950 मीटर है, किसी का घर 700 है, राइट, बट एवरेज क्या है, एवरेज इज 950, एवरेज इज 950, ओके। सो दिस इज एवरेज, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ। A school conducted a survey to find out how far their student live from. एक स्कूल ने यह जानने की कोशिश की कि उसके बच्चे कितने दूर स्कूल से रहते हैं या कितने दूर से उसके बच्चे आते हैं, राइट। तो उन्होंने पाया कि उन्होंने कुछ सिर्फ उन्होंने 6 स्टूडेंट का ये यहाँ पे लिया, राइट, 950 मीटर, 800, 700 एंड सो ऑन, ओके। जितने स्टूडेंट का लिया वो नीचे में न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर कर किया वो न्यूमरेटर के ना हमने मिनट फाइंड किया कि साइकिल से चलने में मंडे टू फ्राइडे इतना 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 मिनट लगता है, तो एवरेज क्या होगा। तीसरा क्या है, हमने डिस्टेंस का एवरेज फाइंड किया अभी कि स्कूल से घर का डिस्टेंस का एवरेज क्या होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल डिस्कस करने से पहले अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 54 का एक क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर आई एम गोइंग टू discuss question number 1. Question number 1 says the daily rainfall. I am going to zoom the question so that you can see clearly, right. So the question is the daily rainfall for each day of a week, sorry,
यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब बारिश होती है तो बारिश को मेजरमेंट किया जाता है, राइट। जस्ट वेट। हाँ, और जब बारिश होती है तो बारिश को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो किसी जगह पे बारिश होती है तो the daily rainfall for each day of a week in a certain city is given in millimeter, right। तो मंडे को जो बारिश होती है वो 9 mm है, ट्यूसडे को 11 mm, वेंसडे को 8 mm, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 10 mm, सैटरडे को 16 एंड संडे को 12 mm। मीन्स रेन को mm में कैसे मेजर किया जाता है। mm क्या होती है, मिलीमीटर। तो आप मुझे बताएं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। हाउ मच मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर। चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ओके, द फर्स्ट आंसर इज 10 mm। आई एम वेटिंग। ओके, 10, यस, 10 इज करेक्ट, राइट। तो रेन को कैसे मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। सपोज आपने क्या किया, अपने रोप पे क्या किया, एक बकेट रख दिया, राइट। एक बकेट रख दिया और ये क्या है, 1 mm है, और ये क्या है, 2 mm है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 3 mm आएगा, राइट। सो बारिश हुई, बारिश होने के बाद आपका ये बकेट क्या है, 2 mm तक फुल हो गया। मीन्स पानी 2 mm तक इस बकेट में भर गई। ओके, तो वहां पे रेन कितना हुई, 2 mm, राइट। तो ये मीन्स ये साइंस का टर्म है कि कैसे रेन को मेजरमेंट किया जाता है। आप साइंस में आप पढ़ोगे। ओके, ये बस मैंने आपको समझने के लिए बताया कि बकेट रख के आपने ऐसे किए, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो आप इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। इस वीक की मीन्स यहाँ पे जो डेटा दिया गया है 9, 11, 8, 20, 10, 16 एंड 12। ओके, मीन्स डिफरेंट डेज का डिफरेंट मेजरमेंट है रेनफॉल का। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि एवरेज रेनफॉल वीक का क्या होगा। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था कि साइकिल चला के स्कूल जाने में मंडे को 20 मिनट, ट्यूसडे को 22 मिनट, इसी तरीके से डिफरेंट डेज को डिफरेंट टाइम लग रहा था। तो हमने निकाला कि वीक का एवरेज क्या है, मीन्स पूरे सप्ताह का क्या एवरेज है घर से स्कूल जाने का। ओके, तो हमने निकाला समथिंग यहाँ पे और 19 इंटीजर 2/3। ओके, ये हमने निकाला। तो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल। इस केस में आपको बताना है कि एवरेज रेनफॉल क्या होगा। एवरेज रेनफॉल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें किसका एवरेज निकालना है, we have to find the average of this, means week का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मीन्स अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे को कितनी बारिश हुई, 9 mm, प्लस ट्यूसडे को कितनी हुई थी, 11। ओके, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 8 mm, वेंसडे को 20, थर्सडे को 10, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को 10 आया, 9, 11, 8, 20, 10, सैटरडे को 16 mm एंड संडे को 12।
आप संडे से भी स्टार्ट कर सकते हो किसी तरीके से। तो ये क्या हुआ, हमने ये फाइंड किया कि पूरे वीक में कितनी बारिश हुई। अगर हम इसे ऐड करके निकालेंगे, जो भी हमारा सम आएगा, दैट इज द टोटल रेनफॉल इन दैट वीक। वो क्या हो जाएगा, पूरे वीक का टोटल रेनफॉल। बट हमें निकालना है कि एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, we will divide it by 7 because how many days over here, यहाँ पे 7 days हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मंडे टू फ्राइडे। सो अभी हम ऐड करने वाले हैं, न्यूमरेटर में ऐड करके क्या आ जाएगा, 9 plus 11 is 20, 20 plus 8 28, 28 plus 20 is 48, 48 plus 10 58, 58 plus 16 means 64 plus 10 74, 74 plus 12 is 86, 86 divided by 7 if I am not wrong. ओके तो इसे आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 12 से बन जाए 84 एंड 2, 12 इंटीजर 2 by 7 mm, और यू कैन कन्वर्ट इन डेसिमल। डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम 12.28 लाइक दिस। ओके ऐसा कुछ आएगा, आंसर आप मैच कर लेना। यस 12.28, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12.28, 86, हाँ बहुत बढ़िया। 86 डिवाइडेड बाई 7, वेरी गुड। 12.285 आपका और सटीक आंसर है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो आपके आंसर आने लगे चैट बॉक्स में, तो मैं यह समझ रहा हूं कि आपको एवरेज क्या है ये आपके समझ में आ रहा है। तो अभी हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और उस एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं कि व्हाट इज एवरेज। यस 12.29 इट इज आल्सो राइट। जब हम डेसिमल, जब आप चूंकि अभी आप छोटे क्लास में हो, तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक, यहाँ तक अगर करेक्ट है देन आपको मीन्स ये आपका करेक्ट है। ओके मीन्स आप चूंकि छोटे क्लास में हो तो डेसिमल के यहाँ तक अगर करेक्ट है देन इट इज करेक्ट, ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है। ओके तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो अभी आप हो क्लास 7th में, राइट। तो आपने क्लास 5th में, क्लास 6 में, क्लास 7th में, राइट। क्लास 5th में आपको टोटल कितने आए, क्लास 5 में आपको 90% आया, राइट। क्लास 6 में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब था तो आपको 80 आया, राइट। और क्लास 7th में भी आपको कितना आया, 90%। ओके ये क्या है, इन क्लास 5 you got 90%, in class 6 you got 80%, and in class 7 you got 90%. ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना परसेंट आया क्लास 5, 6 एंड 7th में, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल मार्क्स मीन्स परसेंटेज जो आपका 5th में जो आया, 6 में जो आया, 7th में आया, उसे आप ऐड करोगे। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, देयर आर 3 क्लासेस एंड डिवाइड बाय 3। तो आप मुझे निकाल करके चैट बॉक्स में आप बताओ कि if you get 90% marks in 5th class, 80% marks in class 6th class, and 90% marks in class 7th class, then what is the average percentage you get in these classes? You have to find average. You have 2 minutes of time. It is 8:29. I will wait till 8:31. Then we will start frequency.
Okay, the first answer is 86.2. Okay, I'm waiting for some more answer. 86.6. Okay. So what we will do, we will first add the percentage that we get in class fifth. Class fifth में we get you get 90%. In class 6 you get 80%. And in class 7 you get 90%. Total number of classes is 3. So you will divide this by 3. So 90 plus 80 plus 90 is 260 divided by 3. So 260 divided by 3, it will be 8 3s are 24, 2 6 are 18 to 86.6%, राइट। तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा 86.6%। मीन्स अगर आपने क्लास 5 में क्लास 5 में इफ यू गेट 90%, इन क्लास 6 you get 80%, in class 7 you get 90%, then your average marks is 86.6, right? So in chat box the first answer is 86.2, second is second, third is 86.6, which is quite correct. So आपका 86.2 भी आया, then means almost it is correct, right? So मेरे ख्याल से अब आप एवरेज समझ गए हो। Yes, solve question number 3 of practice set 54. क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूं। The question says, I'm not going to solve this question, right? The question says the annual rainfall in Vidarbha in 5 years is given below. What is the average rainfall for those 5 years? विदर्भ एक जगह है जहां की एनुअल रेनफॉल दी गई है, ओके 5 साल का। लेट अस सपोज कि 2001 में 900 mm बारिश हुई, 2002 में 650, 3 में 450, 2004 में 733, 2005 में 400। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोस 5 years. You have 2 minutes of time to solve this question. आंसर निकाल करके चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं। Then I will proceed to the next topic, frequency table. 6 to 6.6 mm, quite right. Okay, let me add 900 plus 650 is, means you have to just 900 plus 650 plus 450 plus 733 plus 400 divided by how many year? 5 year. Okay.
900 plus 650 is 1550. 1600 plus 2000. 24, 31, 31, 33 divided by 5. It will become 6266 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. Yes, 626.6 ऐसा है. हाँ, yes, so this is right answer. Okay, yes, 626 is the right answer. Very very good. Right, so मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि what is average and how you can find the average. Okay, so यहाँ पे practice sheet 54 में we discussed 2 question out of 4 question, right? And you have to solve only question number 2 and question number 4 for your homework. Okay, but आप क्या करोगे homework में question number 1 and 3 को आप फिर से solve करोगे. इसके अलावा there is an example of example in page number in this page number 96, this example. Okay, you have to see this example also. Okay, now I am going to discuss frequency distribution table. Okay, frequency क्या होती है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितने बार खाते हो तो आप बोलोगे 2 बार में, मीन्स दोपहर में, रात में, सुबह, शाम, मीन्स 4 times. Okay, so your frequency is 4. Okay, so इसी तरीके से हर एक चीज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक वीक में कितने टाइम्स स्कूल जाते हो, देन यू विल से 6 बिकॉज देयर आर 7 days इन अ वीक एंड संडे को छुट्टी रहती है, तो मंडे टू सैटरडे आप स्कूल जाते हो. ओके, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी हम समझने वाले हैं. सो I am going to discuss the example number 1. Example 1 says the distance at which some distance live from their school is given below in kilometer. यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर का यूज किया हूं. ओके, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट के मीन्स ये क्या है, स्कूल है, और स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट मीन्स कुछ स्टूडेंट हैं जो जिसका घर स्कूल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कुछ ऐसे हैं जिनका 3 है, कुछ 2 है, कुछ 4 है, 5 है, 4, लाइक दिस एंड सो ऑन एंड सो. ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करने हैं. यू हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल. आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन. मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल में सिर्फ आपको यह फाइंड करनी है कि कौन सी नंबर कितनी टाइम्स रिपीट हुई है. ओके, यस, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं रेड से मार्क करता हूं, जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर. ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या है, 3. तो 3 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, 1 2. ओके, इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर. सो 2 किलोमीटर वाले लोग कितने, देयर इज ओनली 1, राइट. And there is some student whose the distance between home from school is 4 kilometer. So 4 किलोमीटर को मैं मार्क कर रहा हूं, तो 4 किलोमीटर वाले कितने हैं, टोटल 5 हैं. येलो से मैंने मार्क किया, राइट. अब क्या है, 5 किलोमीटर वाले. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर, जिन्हें मैं ग्रीन से मार्क किया. तो 5 किलोमीटर दूर पे कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं. और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 6 किलोमीटर. तो 6 किलोमीटर वाले 1 2 एंड 3. ओके,
तो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए सारे नंबर को कलर कोड दे दिया हूं। ओके, तो मैं थोड़ा सा पेज को अप करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले लिखते हैं स्कोर। एक टेबल बनाते हैं SCORE, स्कोर। दूसरा हम लिखते हैं टैली मार्क। टैली मार्क को मैं टैली ही लिख रहा हूं। और तीसरा चीज क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं FREQ लिख रहा हूँ। मीन्स आप यहां से देख सकते हो, मैं यही चीज को लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, और ऐसे आप वर्टिकली लाइन आप ड्रॉ कर दो। तो मेरे साथ साथ भी आप बना सकते हो। ओके, let us first draw the table. yes, तो यहाँ पे सबसे पहले स्कोर। तो व्हाट इज स्कोर, मीन्स स्कोर उसे कहते हैं, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे का घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, कुछ का 2 है, कुछ का 3 है, कुछ का 4 है, 5 है एंड 6 है। ओके, सो दीज आर स्कोर्स। तो 1 किलोमीटर वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग 2 किलोमीटर वाले हैं, कुछ लोग 3 किलोमीटर वाले हैं, 4 हैं, 5 हैं एंड some students whose distance from school is 6 किलोमीटर, राइट। तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट whose distance from home from school is 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मैं रेड से लिखा हूं, तो एक बच्चे हैं और दो। देर आर 2 स्टूडेंट्स whose distance from home to school is 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे टैली में क्या करोगे, 2 लाइन डाल दोगे, ऐसा मीन्स ऐसा 2 लाइन ऐसा। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दोगे। अब हम चलते हैं कि वैसे स्टूडेंट पे जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर वाले कितने लोग हैं, देयर इज ओनली 1। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसा खींच दोगे और फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दोगे। 3, हाँ वेरी गुड, 1 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 2। देर आर 2 स्टूडेंट whose distance from school from home is 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 को ऐसे एक वर्टिकल लाइन से करोगे और यहाँ पे 2 लिखोगे। अब 4 पे चलते हैं। तो 4 वाले लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, येलो से मैं लिखा हूं 5। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे टैली में क्या करोगे, 1 2 3 4। 4 के बाद आप 5 लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे, यू विल कट लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखो, यू विल ड्रॉ like this is 1 2 3 4। okay, instead of drawing this means अगर आप ये करोगे it will wrong, आप इसे कट करोगे। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6 रहता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे 6 रहता मीन्स कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल जहाँ पे इसको मीन्स सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 6 रहता, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। फिर आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करोगे लाइक दिस। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे देन यू विल गो थ्रू दिस। ओके, सो डोंट वरी। यस, तो 4 हमारा हो गया। तो 4 कितना है, 5। एंड नाउ कमिंग टू the student whose distance from home to school is 5 kilometer, 1 2, there are 2 student only।
So I will write 2 over here. Sorry. Like टैली मार्क में यहाँ पे 2 करूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा. And the student who is living 6 kilometer far, 1 2 3. There are 3 students whose distance from home to school is 6 किलोमीटर. यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप 3 लिखोगे. एक काम यहाँ पे बाकी रह गया. यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे. टोटल फ्रीक्वेंसी मीन्स ये वाले टेबल को आप ऐड करोगे. मीन्स 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12, plus 1 is 13, 13 plus 2 is 15. टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15. टोटल फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल में यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्कोर. मीन्स कौन से अलग अलग क्वांटिटीज हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. The second step is you have to identify means कौन से scores कितने टाइम रिपीट हुई है. ओके जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 2 टाइम्स रिपीट हुई है. 2 कितनी बार हुई है 1. 3 कितनी बार आया है 2 टाइम्स. 4 कितनी बार आया है 5 टाइम्स. 5 कितनी टाइम्स आई है 2 टाइम्स. 6 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स. ओके तो ये टैली मार्क्स वाले टेबल में आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे. एंड जितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो आप टैली मार्क के राइट साइड में जो टेबल होती है जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वहां पे आप लिखोगे. एंड फाइनली यू विल ऐड टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n इज इक्वल टू 15. सो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल को इलाबोरेट किया तो आप बहुत सारा चीज आप समझ गए होंगे. ओके तो आई एम गोइंग टू इरेज समथिंग. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स था तो मैंने यहाँ पे कलर से आइडेंटिफाई किया. सारे डिफरेंट स्कोर्स को मैंने अलग अलग कलर कोड दिया ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसान लगे कि कौन सी स्कोर्स कितनी टाइम्स रिपीट हुई है. बट व्हेन यू सॉल्व दिस question on pen paper then you have not so many colors. So what you will do, you will just write like this. okay अगर आपका 1 का काम हो गया तो 1 को ऐसे कट कर दोगे. 3 का काम हो गया तो 3 को कट कर दोगे. ओके लाइक दिस. जैसे अगर मैंने 3 को ऐसे ऐसे ये कर लिया 3 यहाँ पे है मैं इसे कट कर दूंगा. ओके मीन्स ये बस याद रखने के लिए. ओके और आप अपने सुविधा अनुसार भी ये काम कर सकते हो. द मेन थिंग इज यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ दिस टेबल. दैट हाउ टू ड्रॉ दिस टेबल. ओके सो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है. यहाँ पे जब आप घर में वेजिटेबल्स बनती हैं तो यहाँ पे क्या होती है पीस होते हैं मटर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ओके तो किसी आपने क्या किया 50 पेज लिया और इसके क्या किए मीन्स कौन से पेज में कितने दाना थे मीन्स तो आपने ये काउंट किया. ओके तो यहाँ पे एक आपको बहुत सारा आपने नंबर लिखा कि मैं इसे इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा. ओके तो किसी ने क्या किया 50 पेज लिया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से पेज में कितने मीन्स कितने दाने हैं. तो पेज 1 में 4, दूसरे में 3 था, किसी में 2 4 3 ऐसे ही करके 50 पेज में अलग अलग क्या थे दाने थे. तो यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल ओवर हियर. सो यहाँ पे पहला क्या होगा स्कोर्स की जगह पे नंबर ऑफ पीस इन द पोड. यहाँ पे आप क्या लिख सक रहे हो नंबर ऑफ पीस इन द पोड. तो किसी में 2 था, किसी में 3 था, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे. ओके मीन्स यहाँ पे इस टेबल में यहाँ पे 1 आपको नहीं दिख रहा होगा. दैट्स व्हाई 1 इज नॉट ओवर हियर. ओके तो यहाँ पे 2 कितनी बार आई है
5 + 3 8 टाइम्स। जब इस टेबल में आप देखोगे 2 is repeated 8 times. Okay, so like this you can draw the frequency table. Okay, so I am going to practice it 35. So just tell me in question number 2 what is the frequency of 4? 4 की frequency क्या है? Means यहाँ पे in a certain colony there are 50 families. The number of people in every family is given below. Draw up the frequency table. किसी 50 फैमिली का सर्वे किया गया, सारे फैमिलीज में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। The first answer in the chat box is 13. Second answer is 13. Very good. So देखते हैं कि कितनी बार 4 आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वेरी गुड। तो 4 कितनी बार आई है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 4 कितनी बार आई है? 13 टाइम्स, राइट। 5 कितने टाइम्स आई है? हाउ मेनी टाइम्स 5 appear? So 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 कितनी टाइम्स रिपीट हुई है? 7 टाइम्स। अब बताओ 6 है क्या? नहीं है। हाँ 2 बताइए, 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुई है? 2 3 and 1। 1 2 3 4 5। यस। इसी तरीके से 2 का आप फाइंड करोगे, 3 का फाइंड करोगे, 1 का फाइंड करोगे, राइट। आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ द टेबल। इसके बाद आपका क्या काम होगा? आपको एक टेबल बनाने होंगे, राइट। यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। आपको टेबल बनाने होंगे। सो टेबल में कुछ ऐसा बनाता हूं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हाँ मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया। आप तब तक ये आइडेंटिफाई करो कि सॉरी, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। सेकेंड में क्या है? टैली, टैली मार्क्स। एंड थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल 1 पीपल भी है, 2 पीपल भी हैं, 3 पीपल भी हैं, 4 and 5। ओके, हाँ तो यहाँ पे 13 आपने बताया, 4 का, 2 का बताइए। 1 2 और 3। हाँ 1 का 1 है, 2 का 13 है, 3 का 16। ओके, हाँ 1 का 1 है। तो यहाँ पे हम 1 में क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ लाइक दिस एंड वी विल राइट 1 इन फ्रीक्वेंसी। 2 का जैसा आपने बताया 13, तो 13 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, देन कट, दिस इज 5 6 7 8 9, देन अगेन कट। तो ये कितना हुआ? 10। अब कितने तक जाना है? 13 तक। 11 12 13। तो ये क्या हो गया? 13। अब हम 3 पे चलते हैं। तो 3 का जैसा आपने 16 बताया, तो फ्रीक्वेंसी में 16 लिखता हूं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 तक में आया। 1 2 3 4
5, 15 एंड 1 16। 4 आपने बताया है यहाँ पे 13 टाइम्स रिपीट हुई है, तो 1 2 3 4 मीन्स 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 आ गया। 5 कितने टाइम्स आ रही है? 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 plus 7 is 20 plus 16 is 36 plus 13 is 49 plus 1 is 50. So the total frequency n is equal to 50. थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके बुक पे ही लिखा हूं तो शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो इसके लिए ये क्वेश्चन आप फिर से घर पे बनाइएगा। देयर आर 4 क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 55. Okay, question number 2 I have discussed, and you have to solve question number 1, 3 and 4. Okay, question number 2 इसके बावजूद भी आप घर पे बनाओगे। Okay, so if you have any question then you can ask. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है then you can ask, otherwise I am going to wrap up today's class. और आपका इसी के साथ ये स्टैटिक्स जो चैप्टर आपके मैथ 2 का लास्ट टॉपिक था ये खत्म होता है। ओके, इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म होता है। ओके, नाउ यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करनी है। सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको जरूरत पड़े देन यू कैन watch these videos on YouTube. Okay, so that's all for today's class. I am going to stop the presentation. If you have any question then you can ask, otherwise you can leave the class. Bye sir. Bye sir. Bye. Bye sir. Bye bye.